गुड मॉर्निंग। आज की हमारी क्लास है कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल। पहला हमने कल किया था जिसमें हमने अभाज्य गुणनखंड किए थे। आज का सवाल है नंबर 2। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। यानी हमें जांच करना है कि यदि कोई दो संख्या दे रखी है, मान लो ए तथा बी, माना ए तथा बी दो संख्या अगर दे रखी है और यदि हम इनका एलसीएम तथा एचसीएफ निकालें तो सिद्ध करना है कि a इंटू बी यानी दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। इसमें पहला सवाल है 26 और 91। पहला सवाल है प्रश्नावली 1.1 का दूसरे का पहला सवाल है। दूसरे का पहला सवाल है 26 और 91। 26 और 91 कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल है। 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकाल कर हमें जांच करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो भी एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। तो दो संख्याएं हमारे पास 26 और 91 है, तो इनका पहले अपन निकालते हैं एलसीएम। क्या निकाले? एलसीएम। बताओ किसका भाग जाएगा? तो दो का भाग जा रहा है क्योंकि 26 में इकाई का अंक 6 है, तो दो का भाग गया। 2 एकम 2, 2 तिया 6। यहाँ 91 का 91। वापस से 13 का भाग जा रहा है, तो 13 एकम 13 और 13 सात 91 और फिर 7 का भाग जा रहा है, 7 एकम 7। तो यहाँ एलसीएम जो निकल कर आया है वो है 2 इंटू 13 इंटू 7, 2 इंटू 13 इंटू 7। तो एलसीएम हो जाएगा 13 दूनी 26 और 26 को किससे गुणा करना है? 7 से। 2 इंटू 13 इंटू 7, तो 14 को 13 से गुणा करेंगे तो आएगा 182। कितना आएगा? 182। 7 दूनी 13 दूनी 26 और 26 7 182। अब इसी का अपन एचसीएफ निकालते हैं। इसी का क्या निकालते हैं? एचसीएफ। तो 26 और 91 का अपन निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का मैंने कल बताया था कि ऐसी संख्या का भाग लगाना है दी हुई संख्याओं में कि उन सभी में उस संख्या का भाग जाए। यानी कि 26 और 91 में ऐसी संख्या का भाग देना है कि इन दोनों में जाना चाहिए। तो ऐसी संख्या थी अपने पास 13। 13 दूनी 26 और 13 सात 91। अब और ऐसी कोई संख्या नहीं है एक के अलावा जिनका भाग इन दोनों में चला जाए। तो नहीं जा रहा है तो नहीं लगाना है। तो एचसीएफ अपने पास कितना आया? 13। एचसीएफ अपने पास आ गया 13। कितना आया एचसीएफ? 13। अब इसमें बोला है, अब जांच करते हैं अपन। क्या जांच करनी है? जांच ये करनी है कि दो संख्याएं जो है उनका गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो जांच करते हैं कि दो संख्या का गुणनफल जो है उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है या नहीं। तो दो संख्या अपने पास 26 और 91 बराबर एलसीएम अपने पास आया 182 और एचसीएफ अपने पास कितना आया? 13। इनको गुणा करके चेक करना है। करें, चलो। 26 एकम 26, 26 के 6 हासिल के 2 और 26 नमा की 234 और 2 कितने हो जाएंगे? 236। इस तरफ गुणा करते हैं। 13 दूनी 26 के 6 हासिल के 2, 13 आटा 104, 104 और 2 कितने हो जाएंगे? 106, 106 के 6 हासिल के 10, 13 एकम 13 और 10 23। तो यहाँ हम लिख सकते हैं दोनों तरफ जो है क्या आ गए? 2366, 2366। इसका मतलब जो बोला है सवाल ने कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है या नहीं? बिल्कुल होता है। दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। इसी में अगला सवाल है
510 और 92, और तीसरा है 336 और 54। तो ये आप कर लोगे। इसमें एक सवाल और करवा देता हूँ मैं, सेकंड नंबर वाला उतार लेना इसे। सेकंड सवाल है अपना बी, 510 व 92। तो 510 और 92 का अपने को क्या करना है, पहले एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है, फिर इनको गुणा करके चेक करना है कि क्या दो संख्याओं का जो गुणा है वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर आता है या नहीं, ये हमें करना है। तो चालू करें, चलो पहले अपन 510 और 92 का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। बताओ किसका भाग जाएगा, तो दो का भाग जा रहा है, दो का भाग जा रहा है, दो दूनी 4, एक बचा यहाँ लगाओ 11 हो गए, दो पंजे 10, फिर एक बचा यहाँ लगाओ, दो पंजे 10, यहाँ लगाएंगे तो दो चौक 8 और दो छिकी 12, वापस से दो का जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है, कितनी बार गया 23 बार। अब किसका जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है, इधर 5 का लगाते हैं, 5 25 और 5 एकम 5 और 27, 23 में 23 का ही जाएगा। अब 17 का जा रहा है, 70 51 और 23 में 23 का ही जाएगा। फिर वापस 3 का जा रहा है एक बार, और फिर 23 में 23 का गया एक बार। ये अपन ने इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब एलसीएम निकालते हैं कि आएगा कितना, तो एलसीएम यहाँ निकाल लेता हूँ, नीचे दिखेगा नहीं। एलसीएम अपने पास आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 3 इंटू 23, तो कितना आएगा, गुणा करना है, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तिया 60, और 60 को 17 से कर लेते हैं, फिर 23 से कर लेंगे, तो 60 को 17 से गुणा कर लेते हैं, 0 17 छंग 102, और फिर इसे कर लेते हैं अपन 23 से, तो 23 का 0, फिर 23 दूनी 46 का 6 हासिल के 4, 4 के 4, 23 एकम 23, तो आ गया 23,460, 23,460 अपने पास एलसीएम निकल के आया है। क्या निकल के आया है, एलसीएम निकल के आया है। अब अपने को निकालना है एचसीएफ, इसी का एचसीएफ निकालते हैं। तो 510 और 92 का एचसीएफ निकालते हैं। तो दोनों में 2 का भाग जा रहा है, दोनों में किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जाएगा, इसमें कितनी बार जाएगा 255 बार, और यहाँ पर जाएगा 46 बार। अब दोनों में किसका भाग जा रहा है, दोनों में किसका भाग जा रहा है, देखो देखें, शायद दोनों में किसी का भाग नहीं जा रहा है, दोनों में किसी का भाग नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, यहाँ 5 का जा रहा है तो वहां 2 का जा रहा है, तो शायद दोनों में किसी का भाग नहीं जा रहा है। तो अपने पास एचसीएफ कितना आ गया, 2, एचसीएफ कितना निकल कर आया अपने पास, 2, एचसीएफ आ गया अपने पास 2। अब अपन जांच कर लेते हैं वापस से, जांच क्या करनी है हमें, कि ये करनी है कि दो संख्याओं का जो गुणा है वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होना चाहिए। तो दो संख्या ए इंटू बी का गुणा एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होना चाहिए। तो ए इंटू बी करते तो ए का मान है 510 और बी का मान है 92, और इधर एलसीएम आया 23,460 और एचसीएफ आया 2। गुणा करते हैं, 2 का 0 से किया तो 2, 2 6 की 12 के 2 आ सकते 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो अपने पास आंसर आया 46,922। कितना आया है, 46,922। इसी प्रकार 510 और 92 को गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा, 46,922 ही आएगा। आप करके देख लेना, 46,922 ही आएगा। तो ये आ गया अपने पास कि ये जांच जो है सत्य हो गई, कि बिल्कुल सत्य है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो हमेशा हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणन के बराबर ही होगा। तो सेकंड में एक सवाल और छोड़ा है 336 और 54 वाला, ये आप कर लोगे, और नहीं आता है तो पूछ लेना, कमेंट वगैरह में जवाब दे देना। उतारना चाहो तो उतार लो इसे।
और चैनल पर अगर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। और भी जीके की क्लास लगेगी इस पर, और मैथ्स पूरी होगी क्लास 10th की। अगला है सवाल नंबर 3 है अपने पास, कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 का तीसरा सवाल है। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 की बात करें। सवाल नंबर 3 हमसे पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सरल सवाल है, अभी अपने एलसीएम एचसीएफ ही तो पढ़ रहे हैं कब से। तो 12, 15 व 21 का हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। एलसीएम में सीधा तरीका है, जिसका भाग जा रहा है उसका लगाते रहो जहां तक एंड ना हो जाए। जैसे 2 का भाग जा रहा है तो 2 6 की 12, यहाँ नहीं जा रहा है छोड़ दें, यहाँ भाई अभी नहीं जा रहा है छोड़ दें, फिर वापस से 2 का जा रहा है 2 3 6, फिर आगे लगाए वापस 3 का, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 सत्ता 21, फिर जाएगा 5 का भाग और फिर 7 में 7 का भाग। तो यहाँ एलसीएम निकल कर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, और 60 को अगर 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 420, 6 7 42, 420। इसी का हमें निकालना है एचसीएफ। तो 12, 15 व 21 का एचसीएफ की अगर हम बात करें तो 12, 15 व 21 का एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ का मतलब है ऐसी संख्या का भाग लगाना है जिसका भाग इन तीनों में जाए। तो इन तीनों में जा रहा है भाग 3 का, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 सत्ता 21। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग इन तीनों में जा रहा है एक के अलावा। ठीक है, तो एचसीएफ आ गया हमारे पास 3। एक का भाग कब लगाना है? जब किसी का भाग नहीं जा रहा है, सर्वप्रथम में ही किसी का भाग नहीं जा रहा हो तो एक का भाग लगाना है। तो हमें सिर्फ यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना था, इसकी जांच वगैरह कुछ भी नहीं करनी है। तो एलसीएम एचसीएफ अपने निकाल लिया। तो ये प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 करवाया है। इसका तीसरा सवाल और देख लो, 8, 9 और 25 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 8, 9 व 25, 10 कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 का तीसरा सवाल है। 8, 9 व 25 आवाज नहीं रही का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए 2 का भाग जा रहा है, 2 चौक 8, 9 में नहीं जा रहा है, 25 का 25, फिर वापस से 2 का जा रहा है, 2 दूनी 4, 9 में नहीं जा रहा है, 25 का 25, फिर वापस से 2 का भाग जा रहा है, एक बार गया, यहाँ नहीं, यहाँ पे भी नहीं, फिर किसका जाएगा? 3 का भाग जाएगा, 3 तिया 9 और यहाँ नहीं जा रहा है, फिर से 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, और यहाँ पर जाएगा 5 का भाग, 5 चौक 25 और 5 में 5 का वापस कितने बार जाएगा? एक बार। तो यहाँ एलसीएम निकल कर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, इनको गुणा करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 पंजे 120, 120 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 360, और 360 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 1800। कितना आएगा? 1800 आ गया अपने पास एलसीएम। इसी का एचसीएफ निकालना है, इसी का एचसीएफ 8, 9 और 25 का एचसीएफ निकालने की कोशिश करते हैं। तो तीनों में शायद किसी का भाग नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो किसका लगा दे? एक। जब किसी का नहीं जाए तो किसका लगाएंगे? एक का भाग लगाएंगे। तो एचसीएफ अपने पास कितना निकल कर आया? 1। और यही हमें निकालना था कि तीनों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 का दूसरा पूरा करवा दिया, तीसरा करवा दिया, चौथा बाद में देखेंगे। और जो इनमें कोई दिक्कत आए तो कमेंट में जवाब दे देना। धन्यवाद।